अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। हैप्पी न्यू ईयर माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला करे हम सब के लिए बहुत आसानियाँ हों आने वाले साल में। सेहत, ज़िंदगी, बरकतें, खुशियाँ और सुकून अल्लाह ताला हम सबको अता फ़रमाए। और जिनके प्यारे हैं बिछड़ गए हैं पिछले साल, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए। तो जनाब हम आज इस प्यारे से केक के अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। ये जनाब मैंने केक बनाया जी, ट्रेंडिंग वायरल केक जो भी आप कह लो। बहुत ही आसान है, बस इसकी थोड़ी सी टेक्निक्स है वो मैं आपको बड़ी ही इजी वे में सिखाने वाली हूँ। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा कि जनाब मैंने ये केक कैसे बनाया और इसके लिए मैंने कौन से प्रिंट निकलवाए। ये सब चीज़ें मैं आपको ना डिटेल में गाइड कर दूँगी, ठीक है। और आपने इसको डिलीवर कैसे करवाना है और रिबन कौन सा है। और ये विप क्रीम केक है, फ्रेश क्रीम केक है, बटर क्रीम केक नहीं है। आपको पता हम ज़्यादातर विप क्रीम पे ऊपर काम करते हैं, फ्रेश क्रीम मतलब बटर क्रीम वगैरह पे कम करते हैं क्योंकि टेस्ट बर्ड सबके ऐसे डेवलप हुए हुए, हम क्या करें। अच्छा जनाब आप ये देखेंगे मेरे पास जी केक था हमारा 8 इंच के पैन में मैंने बेक किया था। 3 पाउंड का ये केक था और 12 इंच का केक बोर्ड था हमारा। और जनाब ये पाइनएप्पल, वनीला पाइनएप्पल बहुत ही हिट फ्लेवर है, बहुत लोग पसंद करते हैं वनीला कैरमल और वनीला पाइनएप्पल। तो जनाब इसको मैंने सोक किया है पाइनएप्पल जूस से, ठीक है। किसी भी ब्रांड का, नेस्ले का, मतलब जो भी फ्रूटीन जो भी आपका हो, आपको पसंद हो, आपने पाइनएप्पल फ्लेवर का जूस लेके उससे अपने केक को सोक कर लेना है। जो पाइनएप्पल टिन के अंदर से जूस निकलता है ना, वो जो सिरप सा होता है वो बड़ा मीठा होता है। यू कैन यूज़ इट ऑल्सो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर वो ना हो मतलब कम पड़ जाए तो फिर आप पाइनएप्पल जूस जो है बाज़ार से भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा जी अब ये देखो पाइनएप्पल को जो चंक्स है ना थोड़े थोड़े करके रखने, बारीक बारीक काट के रखते हैं, कभी भी ज़्यादा मोटे मोटे नहीं रखते क्योंकि जो हम केक कट करते हैं ना तो वो फिर कट नहीं होते हैं, केक टूटने लग जाता है आपका। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। दूसरी बात, ये कौन सी रेसिपी से मैंने वनीला स्पॉन्ज बनाया जनाब, वही मेरी जो 1 अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाली रेसिपी है, मैं उसी के साथ बनाती हूँ ज़्यादातर। अलास्का वनीला अलास्का कह लो या आप विक्टोरियन स्पॉन्ज कह लो, वो कम बनाती हूँ क्योंकि वो वेट में ज़्यादा हो जाता है। अच्छा ये देखो जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे एक मैसेज आया कि आप भी अगर कभी ऐसा हो जाए हम क्रीम अप्लाई कर दें और हमने केक लेयर को सोक ना किया हो तो हम क्या करें। ये देखिए मुझे एकदम से बनाते बनाते याद आया, मैंने कहा ओए ये मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। अब ये देखें जैसे मैंने क्रीम अप्लाई की, मैंने लेयर को सोक ही नहीं किया था, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आपने नाइफ की मदद से सारी क्रीम उतार देनी है, ठीक है। ये नहीं करना कि बस चलो जी काम हो गया छोड़ें ऐसे ही हम केक बना देते हैं सोक के बगैर, नहीं ये बिल्कुल नहीं करना। आपने आराम से नाइफ की मदद से क्रीम हटानी है और उसके बाद आपने उसको सोक कर देना। सिंपल, कुछ भी नहीं होता, परेशानी की कोई बात नहीं कि आप केक वेस्ट कर दो, ठीक है। मारिया क्लियर हो गया आपको। और दूसरी बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी टेस्ट बर्ड ना थोड़े फ़र्क है, इनको ना हर केक ना 3 मिल्क केक चाहिए, जूसी ऐसे नुचड़ा हुआ हो, बस गीला गीला पता नहीं कैसा। हालांकि मुझे खुद ड्राई ड्राई केक अच्छे लगते हैं, भाई थोड़ा मज़ा आता है खाने में। ये क्या बिल्कुल ही हलवा सा केक हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। और फिर हम लोग उनसे क्या कह सकते हैं, ये चीज़ आपने बस देखनी होती है कि इतना ज़्यादा सोक नहीं करना कि केक टूटने लग जाए, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रखना कि मतलब केक वो खाएं वो कि हम केक खाना नहीं, चबाना पड़ रहा है, ये काम ना हो जाए, ठीक है। अच्छा जी अब ये देखो, अब एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो कभी आप केक बनाते हो ना, साइडों से आपको लगता है इसके लिप्स निकल रहे हैं या ये थोड़ा सा हमें डार्क डार्क नज़र आ रहा है, तो जनाब उसके लिए आपने नाइफ़ की मदद से उसको हटाना है। थोड़ा सा हटाने के बाद आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल नीट करके ना उसके ऊपर क्रीम लगा देनी, दैट्स इट। ये छोटे छोटे टिप्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो आपके लिए आसानियाँ लाते हैं और आपके केक को नीट बनाते हैं, ठीक है। कभी भी कोई भी आपने केक डिज़ाइन फॉलो करना है, प्लीज़ अपने केक्स को आपने फिनिशिंग की तरफ ध्यान देना है। ये मत सोचो मुझे गुड़िया बनानी नहीं आ रही फॉन्डेंट की, मुझे तो कुछ भी नहीं करना आ रहा, नहीं। पहले केक के शार्प एजेस तो लाओ ना आप, पहले आप केक को लेवल तो कट करो, पहले इन चीज़ों पे काम करोगे बाकी नीटनेस आ ही जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी अब ये देखें ये हमारी कौन सी क्रीम है, भाई मैंने नहीं क्रीम का नाम बताना, भाई फिर पता क्या सबको लगता है कि पता नहीं मैं तो प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन चलो यार बता ही देती हूँ, फ्रॉस्टी है
ये फ्रॉस्टी है। और जनाब ये देखें, अब जनाब ये आ गया है जी इम्पोर्टेंट पार्ट। हमने फॉन्डेंट के 2 पीसेस लेने हैं। हमारा 8 इंच का केक पैन में मैंने 8 इंच का केक बनाया था ना, मैंने ये 7 इंच का मेरे पास प्याला था, मेरे पास कोई इस तरह का कट्टर नहीं था, मैंने प्याला यूज़ कर लिया। वो 7 इंच का था, पूरा पूरा 7 इंच का था। ठीक है, तो आपने ना इस तरह से रख के उसे कट कर लेना है। मैंने इस तरह के ना 2 समझो कि ये राउंड 7 इंच के मैंने काट लिए फॉन्डेंट के। फॉन्डेंट के अंदर मैंने टाइलोस पाउडर डाला था ताकि ये थोड़ी हार्ड हो जाए, क्योंकि हमने इसे फ्रेश क्रीम के ऊपर लगाना है तो थोड़ी सी मॉइस्ट होके सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर वो रिबन चिपकेगा नीचे वाली फॉन्डेंट से। ठीक है ना, तो उस चीज़ का बस हमने ख्याल रखना है। अब ये जनाब देखो कि हमारा जो है इस तरह से हो गए दोनों। अच्छा, साइडें ज़रा मैं इसकी नीट कर रही हूँ। अगर लेट्स सपोज आप 7 इंच के पैन में बना रहे हो ना, तो आपने 6 इंच यानी 1 इंच छोटी रखनी है। ये जो टिक्की सी हम काट रहे हैं ना, 1 इंच आपने छोटी रखनी है, सारी राउंड में ही रखनी है। तो जनाब ये देखो, ये साथ साथ मैं कट कर रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ, ज़रा इसके एजेस थोड़े से नीट हो जाए। बस जनाब ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, एक जितनी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है। किस तरह से? अब मैं एक डोरी सी बनाऊंगी, मतलब पहले मैंने इसके एजेस पे क्या लगाया है, टाइलोस ग्लू। ठीक है, टाइलोस ग्लू कैसी बनती है, थोड़े सा टाइलोस पाउडर लेके उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दो, वो जली सी बन जाएगा जनाब, आपकी टाइलोस ग्लू रेडी है। अब ये देखिए, मैंने थोड़ी सी ना मोटी मोटी सी, जैसे स्ट्रिप नहीं काटते, मोटी थोड़ी सी आपने मोटी रखनी है, ताकि जो आप ऊपर वाली इसके ऊपर लेयर रखोगे ना, तो वो उसके अंदर थोड़ा सा गैप रहे, ताकि आप जब रिबन खींचो तो अंदर थोड़ा सा गैप हो। इस चीज़ का आपने बस ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये जनाब इसकी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और कुछ भी नहीं है इस केक के अंदर। और मुझे पिंटरेस्ट से तो ये तस्वीर नहीं मिल रही थी लड़का लड़की की, तो फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजी थी, लिंक नहीं मुझे शेयर किया उन्होंने। अगर वो करते तो मैं ज़रूर आपसे भी शेयर कर देती। अब मैं अपने फेसबुक ग्रुप में ना ये तस्वीर डाल दूँगी, आप में से किसी ने भी निकलवानी होगी तो प्रिंट आउट से आप निकलवा लेना। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखो, ये देखो मैंने ना ये पट्टी जो है ना, मैंने क्यों रख के देखी है इसके ऊपर कि मेरा रिबन 1 इंच का था, 1 इंच रिबन था हमारा, इस वजह से मैंने पट्टी भी उतनी ही काटी है। ठीक है, अच्छा आप इस तरह से भी कर सकते हो, साइडों पे छोटे छोटे टुकड़े भी लगा सकते हो ताकि ये उठा उठा रहे। तो जनाब ज़रा जल्दी से आप मेरी ज़रा क्लास के बारे में सुन लीजिए। हमारा कैरेट कपकेक की क्लास हो रही है जनाब कल और परसों। कल और परसों से मुराद यह है कि आप कल भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, परसों भी करवा सकते हो। क्लास तो एक ही होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है आप 2 दिन करवा सकते हो। ठीक है, तो जनाब बहुत अच्छी फुल प्रूफ रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। जो कैरेट केक पसंद करते हैं, जिनको अच्छा लगता है कैरेट केक बड़ा बनाने में, जिनको तरद्दुद होता है, वो कप केक्स खा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी इसकी विप क्रीम, फ्रेश क्रीम और जो है क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ आपको सिखाऊंगी कि आपने इसकी फ्रॉस्टिंग कैसे करनी है। बाकी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग मैं आपको रेसिपी दे दूंगी, यू कैन मेक इट। आपका दिल करे आप वो बना लो, दिल करे ये बना लें। ठीक है, इनसाइड भी आप इसका चेक कर सकते हो कि किस तरह का है, सुपर मॉइस्ट, स्टेबल। और आप इसको सेल आउट भी कर सकते हो, कितने में करोगे, क्या इसके मतलब वेट होगा, हर चीज़ मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, क्लास बहुत बहुत ही अथेंटिक है, और दूसरी बात यह है कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, 500 ही है। और मैं अब ये एक ही रेसिपी है। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन है, ऑनलाइन क्लास नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी की लाइट है किसी की नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने जल्दी करनी है, क्योंकि अक्सर लोगों को होता है कि हम ऑनलाइन क्लास लें। चलो यार, इंशाल्लाह माइक ख़रीद लूँगी ना, तो फिर मैं ऑनलाइन क्लास भी ले लूँगी। अक्सर मेरे साथ, मेरे पास माइक भी नहीं है ना, मुझे लाइव करना भी नहीं आता मुझे नहीं समझ आता लाइव कैसे करते हैं। इंशाल्लाह करूँगी, डोंट वरी। तो जनाब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर कोई आपने बातें शतें नहीं करनी, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, आप फ़ी पे करोगे, आपको वो ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और जनाब उसके बाद क्या मैंने बताना था, हाँ 500 फ़ीस है। ठीक है, क्लियर। ज़रा मैं आपको ना इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नादिया इतना जो बोल रही है वो क्या बोल रही है। हाँ जी, ये बोल रही हूँ, ये कपकेक्स हैं हमारे। ठीक है, मैं आपको ना इसको इसकी सॉफ्टनेस भी दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, इसके अंदर से कैरेट्स भी नज़र आ रही है ना, ये ऐसा ही बनेगा आपका भी, अगर तो आप मेरी रेसिपी एज इट इज़ फॉलो करोगे तो ऐसा ही बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब ये बताने का मकसद ये था कि आप में से कोई रह जाए तो जनाब देख लें। चलें जनाब, हम आ जाते हैं अपने केक की तरफ। हमारा केक जो था क्रम कोट होकर पूरी रात फ्रिज में पड़ा रहा। अब मैंने इसके ऊपर ये थोड़ी सी गनाश सेफ साइड लगाई है। गनाश कौन सी है, ये मेरा फज पड़ा था, गनाश है, फज है, ये दोनों चीज़ें अक्सर पड़ी ही होती है मेरे पास। आप ना गनाश ले सकते हो 1 और 1 की रेशो से, फज पड़ा है फज ले सकते हो, वाइट गनाश ले सकते हो, जो आपका दिल करे। ये हम सेफ साइड लगा रहे हैं क्योंकि हमारा ये फ्रेश क्रीम केक है। ठीक है, अब ऐसा होता है
आपने 4 बजे केक भेजा, लेकिन क्या हुआ जी, उन्होंने केक कट किया 8 बजे। अब इसके ऊपर हम फॉन्डेंट की जब वो ऐसे टिक्की सी बना के जो उसका लेयर रख रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मॉइस्चर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी ना, और जब वो अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी तो चिपकना स्टिकी स्टिकी हो जाएगी। और जब हम उसके ऊपर से रिबन के अंदर की तरफ से खींचेंगे तो वो चिपक भी तो सकता है ना, स्टिकी भी तो हो सकता है। इसलिए सेफ साइड हमने मैंने अपने दिमाग से सोचा। फिर मैंने कहा जनाब वो मेरी तरफ से रात के 12 बजे केक कट करें, हमारा केक स्टिकी नहीं होना चाहिए, हमारी फॉन्डेंट जो चिपकनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, इसके नीचे मैंने थोड़ी सी चॉकलेट गनाश लगा दी, या आप फज भी लगा सकते हो, जो आपका दिल करे। बस ये कि उसके अंदर मॉइस्चर कम जाए। जैसे इस वाले में थोड़ी देर फ्रिज में रखोगे ये हार्ड हो जाएगा, इसके अंदर मॉइस्चर कम जाएगा, ठीक है। अब ये टिप है, ये आपने जहन में रखना है। आप कहीं भी ट्यूटोरियल देख लो वो आपको नहीं ये बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपने गनाश वाइट लगा लेना या आप ब्राउन लगा लेना, दोनों में से कोई एक भी लगा लेना, आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। अब नीचे देखो ये मैंने किस तरह से रेड इफेक्ट दिया है। मैंने थोड़ा सा मिलेनियम का रेड कलर जो है आपने देख लिया होगा, शाशी स्टिक की नोक की मदद से हल्का हल्का लगाया, उसके ऊपर स्क्रैपर फेरा, और जनाब हमारा ये इस तरह का इफेक्ट आ गया रेड रेड वाला, ठीक है। और ये देखिए हमारा जो है ना एक सेफ्टी हो गई, हमें टेंशन फ्री हो जाते हैं हम, कि हमें टेंशन नहीं रहती कि यार ये ना हो फॉन्डेंट चिपक तो नहीं रही, स्लिप तो नहीं हो गई, फलाना तो नहीं हो गया। ये इस तरह का जब हम कर लेते हैं ना, उससे क्या होता है कि हम ज़हनी तौर पे बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये मैंने करके फ्रिज में रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए। उतनी देर में मैं अब आपको दिखाती हूँ कि देखो ये मैंने ना फ़ोटोशॉप से फ़ोटो निकलवाई थी, ठीक है। ये लड़का लड़की की ठीक हो गया ये वाला। इसकी तस्वीर ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर मैं तस्वीर डाल दूँगी। अब ये देखें मैंने एक बड़े साइज़ में निकलवाई थी, एक छोटे साइज़ में। मैंने ये 3x3 में निकलवाई है, ठीक है। 3x3 में आपने, इसकी हाइट 3x3 है, उसमें मैंने निकलवाई है। दूसरी मैंने 4x4 में 2 निकलवा ली थी, ताकि जो साइज़ सही लगेगा ना वो यूज़ कर लूँगी। तो 3x3 बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो मैंने इसके जो रिबन लगा रही हूँ ना, उसके एज को मैंने इस तरह से मतलब क्या लाइटर जला के आपने ना इसके एजेस को सिक्योर कर देना। और ये देखो ये जो लड़की की तस्वीर है, इसके पीछे मैंने इस तरह से डबल टेप जो है ना लगा दी है, ताकि वो आगे पीछे से इसके पास स्टिक हो जाए, ठीक है। अब ये एडिबल मार्कर से मैंने नीचे मैसेज लिख दिया, हैप्पी बर्थडे माय लव। ये मैं जो आपका दिल करे वो मैसेज लिखते हैं। अब ये मैंने ना वीडियो तेज़ किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई थी। ज़ाहिरा मैं क्या करूँ, हर चीज़ मैंने सिखानी होती है आपको। अब ये देखिए ये रिबन है ना, पहले रिबन आपने मैयर कर लिया कि भाई कितना आपका है, उससे थोड़ा सा हमने आगे की तरफ, यानी कि आपका अगर हमने ये रखा है ना 7 इंच इसका डायमीटर रेडियस है, तो आपने 12 इंच का रिबन काट लेना है, ठीक है। अब ये देखो आपने ना सेंटर से इस तरह कट करके, और आपने साइड से थोड़ा सा छोड़ देना, उस साइड से भी छोड़ देना है, ठीक है। क्लियर, ये आपको ज़रा समझ आ जाएगी कि क्या हमने किया है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब आप देखो, अब मैं ना क्या करूँगी कि वो जो मैंने ये देखो जो रिंग बना के रखा हुआ था ना, वो वाला फॉन्डेंट, जो फॉन्डेंट के ऊपर मैंने ऐसे रिंग सा बनाया था, मोटी सी डोरी लगा के ना फॉन्डेंट की, ये मैंने ऐसे रखा सेंटर में, ठीक है। अब इसके जो एजेस हैं ना उठे उठे से, इसके ऊपर मैंने टाइलोस ग्लू लगाई है, ताकि ऊपर वाली जब मैं टिक्की सी रखूँ तो वो उसके साथ स्टिक हो जाए। समझ आ गई। अब ये देखो, अब मैंने ना हल्का सा ऐसे करके टाइलोस ग्लू यहाँ पे भी लगा दी, और उसके ऊपर मैं ना वो मैसेज पेस्ट कर दूँगी जो मैंने पट्टी से काटी थी ना। अच्छा मैं चाहती तो मैं इसके ऊपर भी लिख सकती थी, नीचे फॉन्डेंट ही है ना, लेकिन वही बात है कि हम थोड़ा सेफ्टी रखते हैं कि ये ना हो कि भाई वो भी सोगी हो जाए, और जब वो मैसेज ऐसे पुल करें तो नीचे से नज़र ही ना आए, मतलब वो गीला गीला सा हो जाए। इसलिए मैंने एक सेपरेट पट्टी सी काट के फॉन्डेंट की उसके ऊपर लिख दिया। देखिए हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी कि आपका केक अच्छा जाता है कैसा नहीं जाता। समझ आ गई है। और ये देखो ये जो मैंने जो ऐसे टिक्की सी काटी है ना, इसको क्या मैं बोलूँ फॉन्डेंट की तो टिक्की काटी है, उसमें आपने टाइलोस पाउडर डाला ना, आपने इसको रात भर ड्राई करके ऐसे पत्थर की तरह सख्त कर लेना है, ताकि वो खड़ा खड़ा रहे, क्योंकि जब आप सॉफ्ट रखोगे तो वो तो अंदर की तरफ गिरेगा ना, ये चीज़ है। अच्छा मेरी ना पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। अब ये जो लड़का है ना, इसको आपने टाइलोस ग्लू के साथ थोड़ा सा लगा देना। अब जब मैंने ये इस तरह से खींचा तो वो लड़की तो मैडम ऊपर की तरफ ही हो गई, फिर मैंने थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ किया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सुनिए कि आप लोगों ने बस इस तरह से 2-3 दफ़ा इसको प्रैक्टिस करके देख लेनी है कि सही बैठा है, कहीं से टेढ़ा तो नहीं है। रिबन मैंने तो खैर अंदाजे से काटा है, लेकिन ये पूरे पूरे 12 इंच का था। इसके एज को भी मैंने इसी तरह लाइटर या आप माचिस से आप इसको जिसको सिक्योर कर सकते हो, ताकि इसमें से वो ना निकले धागे धागे से। अब ये देखो इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा टाइलोस ग्लू लगाई, और ये जो मैंने हार्ट्स काटे हुए थे ना फॉन्डेंट के, वो मैं इस तरह से लगा रही हूँ।
ताकि ज़रा खूबसूरत लगे। अच्छा, केक जो डिज़ाइन मेरे क्लाइंट ने भेजा था ना वो ऐसा ही था, लेकिन मुझे बड़ा ही अलग लग रहा था। फिर मैंने इसके साइड पे ना बॉर्डर्स बना दिया था क्रीम के साथ। ये छोटा, ये देखो मैंने इस तरह से ना हल्का हल्का बॉर्डर बना दिया, ताकि ये लड़के के सर के नीचे नहीं मैंने बनाया था, लड़की के सर की तरफ भी मैंने नहीं बनाया था, ठीक है। अच्छा, ये नॉन ईडेबल प्रिंट है, इसमें ईडेबल प्रिंट की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि रिबन भी नॉन ईडेबल है। और बाकी फॉन्डेंट से ये है कि जब आप केक कट करोगे तो फॉन्डेंट आपकी आराम से कट हो जाएगी, बस ये एक इसकी चीज़ है, ठीक है। समझ आ गई। हाय, सांस ले लो ज़रा, उफ, थक गई बोल बोल के 15 मिनट बोलती गई हूँ। अच्छा जी, ये देखिए जी, नाम मैंने नीचे लिख लिया और जनाब ये हमारा केक हो गया है रेडी स्टेडी गो। और इसके साइड पर ये जो आप रेड सा देख रहे हो, इसके अंदर मैं रखूँगी कैंडल, और हमारा ये केक प्यारा सा रेडी हो गया। फिर मैंने इसके बाद यह एक दफ़ा फिर से मैं आपको इसको पुल आउट करके दिखा दूँगी। फॉन्डेंट अब चलो दोबारा से मैं अपनी आपको टिप्स दोहरा देती हूँ कि आपने फॉन्डेंट थोड़ी पतली ऊपर वाली रखनी है, नीचे वाली थोड़ी सी मोटी रखनी है। और उससे भी अच्छी बात कि आपने जो डोरी लगानी है ना, मतलब फॉन्डेंट की ही जो डोरी कट करके लगाओगे आपने थोड़ी मोटी रखनी है, ठीक है, पतली नहीं रखनी। अब ये देखिए जनाब, मैंने इसके ऊपर कैंडल लगा दी है और जनाब हमारा केक रेडी हो गया। अब ये एक दफ़ा फिर से मैंने कहा ज़रा मैं चला चला के कह रही हूँ, मतलब ऐसे रिबन खींच के देख लूँ कि भाई किस तरह का है। अब आपको क्लियर हो गया कि 1 इंच का रिबन है, चौड़ा वाला लेना है, आपने पतला नहीं लेना। नीचे मैसेज था, मैसेज मैंने किस तरह से लिखा वो सब मैंने आपको बता दिया है, क्लियर हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली प्लीज़ ये आप इस तरह का केक बनाओ। अब आजकल तो खैर काफ़ी चला हुआ है, जैसे मर्जी डिज़ाइन बना लो। मेरा तो दिल कर रहा था हैरी पॉटर वाला बनाऊँ ना, लेकिन हैरी पॉटर में कोई ऐसा हीरो हीरोइन है ही नहीं तो एक प्रॉपर वाला कि मैं वो बनाती। ट्वाइलाइट सागा का भी बन सकता है ना, बेला का और वो एडवर्ड का। चलो खैर भाई, अपनी अपनी चॉइस है, जिसका दिल करे जैसे दिल करे। मेरा तो दिल कर रहा था अपनी और तनी की तस्वीर निकाल लूँ, वो लगा लूँ कार्टून ही लगेंगे तो जनाब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपने प्यारों को इजहार मोहब्बत कैसे करना चाहते हैं, नए साल की शुरुआत आप कैसे करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। और बर्थडे के ये डिज़ाइन तो आपको पता है नए से नए आते ही रहते हैं। हमें तो सादे ही केक पसंद अच्छे लगते हैं, बस सीधा सा केक हो, उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हो। जी हाँ, तो जनाब ये था आज का केक। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल भी हम बहुत प्यारा सा केक सीखेंगे और इंशाल्लाह नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं हाजिर होंगी। वीडियो देख लिया करें, बड़ी मेहनत से बनती है, यकीन माने कैमरा रोक रोक के मुझे आपको वीडियो दिखानी पड़ती है कि मैं यूट्यूब फैमिली को ये भी दिखा दूँ, ये भी दिखा दूँ। तो जनाब ये साथ में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान की आसानियाँ लेके आती है ज़िंदगी में, ठीक है। चलिए जनाब, एक दफ़ा फिर हैप्पी न्यू ईयर। और कैरेट के कप केक की क्लासेस में ज्वाइन करनी हो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।